वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद। कायोत्सर्ग में प्रवेश करें। कायोत्सर्ग जिसका अभिप्राय आपकी काया एक आसन में स्थिर रहेगी। यहां से आपको कायोत्सर्ग पूर्ण होने की सूचना मिले तब तक हे जीवात्मन ऐसा संकल्प करें अपने भीतर, मैं मेरी काया के अंगोपांगों को किंचित मात्र भी हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं। ये समय देह से सार ग्रहण करने का है, ये समय देह को तपाने का है, ये समय अपनी यात्रा में आगे बढ़ने का है, ये समय सत्ता में पड़े कर्मों को आमंत्रित कर उन्हें क्षय करने का है। जड़ चेतन का भेद कर दो। जो जड़ चेतन का भेद करता है, जो जीव अजीव के भेद का ज्ञाता है, वह आने वाले हर उपसर्ग परिशह को संभाव से स्वीकार सकता है। जो जड़ चेतन के भेद को जानता नहीं, जो देह को अपना आप मानता है, वो हठ करता है, वो देह को साता पहुंचाने के समस्त यत्न करता है। उसके लिए उसका देह ही सर्वप्रिय है। उसे पिंड को वह श्रेष्ठ मानता है। उसी पिंड के मोह में पड़ा जीव भले धर्म की कितनी क्रियाएं कर ले, वो अपनी यात्रा में वितराग यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता। हे आत्मन, यहां समझना है जड़ चेतन के भेद को मात्र सुनना नहीं, कहना नहीं, इसे जीना है पूरे देह प्रमाण में। इस हाड़ मांस रक्त के पिंड में तुम्हें तुम इस पिंड से भिन्न दिखाई पड़ो। आप जीवात्मा है जिसका चिंतन करने से तुमने अपना संसार बढ़ा दिया। अब वर्तमान समय में इस ध्यान के अंतर्गत, इस कायोत्सर्ग के अंतर्गत आप उस पिंड का चिंतन नहीं करेंगे। पिंड का चिंतन त्यागने योग्य है।
जीव अपने में अपने को स्थित करे। आप जीवात्मा हैं। पूरी तरह स्वरूप में उतर जाओ। आप जीवात्मा हैं। आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। अनर्थ में पुद्गलों का चिंतन कर अपने संसार को भवभ्रमण को बढ़ाना नहीं। आप अपने जीव में ठहर जाएंगे तो आपका अनंत काल का संसार परिभ्रमण कम होते होते एक समय समाप्त हो जाएगा। जब पिंड को पराया जाना है तो पिंड के साथ जुड़े मन, बुद्धि, इंद्रियां, समस्त धारणाएं, संस्कार, विचार सब पराए हैं। ये सब पुद्गल हैं। इन्हें महत्व नहीं देना। किसी सतगुरु, किसी इष्ट देवी देवता, किसी का स्मरण नहीं करना। ये समय जीव में बने रहने का है। आप अपने जीव में ठहर जाओ। अरहंत सिद्ध सब समा गए।
भीतर की शांति व गहरा मौन। यह मौन मन, वचन, काया तीनों का है। विचारों में बहना नहीं, विचारों में उलझना नहीं। आप जीव स्व में स्थित रहें। विचार आए जाए तो उनके दृष्टा बने रहें। उपयोग लगाकर अपने में बने रहने का सतत पुरुषार्थ चलता चला जाए। फुटकलों से पार निज में गहरे 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 उतर जाओ।
स्वरूप में बने रहते हुए कायद सर्ग की क्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी, उसी प्रकार निज में बने रहें। मन बुद्धि इंद्रियों में पड़ा यह जीव अक्रिय रहे। अक्रिय का अभिप्राय जीव अपने धर्म में ज्ञाता दृष्टा बना रहे। मन बुद्धि इंद्रियों से निज को जोड़े नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। यह मार्ग प्रार्थना का नहीं, विवेक का है, होश का है, जागृति का है, आत्मस्थिति का है, आत्म अवस्था का है। यह मार्ग पर की स्तुति का नहीं, पर की उपासना का नहीं, निज शरण में आने का है। तुम ही पूज्य हो, तुम ही आराध्य हो, तुम ही निज में बने रहकर अंततः सिद्ध हो गए। जो निज की आराधना, निज की स्तुति, निज में बने रहने में असमर्थ है, वे पर की स्तुति करते हैं। यानी जो शुक्ल ध्यान में नहीं उतर पाते, वो धर्म ध्यान की क्रिया करते हैं। ऐसी साधना हो, ऐसी आराधना हो जहाँ उदय में आए किसी कर्म का कोई भय ना हो, जहाँ किसी कर्म को दबाने के लिए किसी देवी देवता मंत्र स्तोत्र आदि का सहारा न लिया जाए, जहाँ उदय में आया कर्म आपको आर्त रौद्र में ना ले जाए। ऐसा सम्यक्त्व हो जहाँ कर्म निकलते दिखाई पड़े पर वे आपको पीड़ित न करें। ऐसी सम्यक्त की साधना करने वाला क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, माया कर नहीं पाता। जिसे पता है मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, किसी एक पुद्गल पर मेरा अधिकार नहीं, वो लोभ नहीं करेगा, वो राग द्वेष नहीं करेगा, उसमें वासना नहीं होगी, वो हठी नहीं होगा, वो जड़ से मोह नहीं रखेगा। ऐसा जीव अपनी यात्रा में आगे 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 बढ़ता चला जाएगा।
हे आत्मन, अपनी अवस्था देखो। जिसे अपने अस्तित्व का होश है वो जड़ को साता पहुंचाने का कोई यत्न नहीं करता। अनर्थ में कोई कर्म नहीं बांधता। उसके मुख से अनर्थ में कोई एक शब्द पुद्गल नहीं निकलता। वो ऐसा विवेकी, ऐसा जागृत व्यक्ति है आत्मन। ऐसे होश में बने रहने का संकल्प हो। यही मार्ग उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसी मार्ग पर चलकर अनंत जीव अपना कार्य सिद्ध कर गए। महत्व का ये नहीं कि आपने कितनी सामायिक की, महत्व का ये नहीं आपने कितने उपवास किए, महत्व का है पूरे जीवन पर्यंत कितना समय, कितनी श्वासोश्वास में आप निज में निज को स्थित कर पाए। यानी कितना समय, कितनी श्वासें ऐसी थी जहां आपको कोई कर्म नहीं लगा। हे आत्मा, अब होश में आओ, अस्तित्व में आओ, वीतराग पथ पर आगे बढ़ो। निज में बने रहकर ही वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। यही मार्ग है। फिर निर्णय आपका है, सांसें आपकी हैं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।